हेलो एवरीवन। चलिए बेस्ट 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है। देखिए, हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की घोषणा साल 1993 में की गई थी, 1993 को की गई थी। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य परिवार से जुड़े हुए मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन कि जो परिवार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। इस साल इसकी थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है 15 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसने कोवास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। देखिए, हाल ही में जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने कोवास 6800 नाम से एक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन जो है राष्ट्र को समर्पित की है। और इसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल में स्थापित किया गया है इस मशीन को। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है इसकी स्थापना 1909 में की गई थी और इसके डायरेक्टर जनरल हैं अभी डॉक्टर सुजीत कुमार। तो कोवास 6800 नामक जो कोविड-19 टेस्टिंग मशीन है इसको राष्ट्र को समर्पित किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस देश ने आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया है। देखिए, हाल ही में इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया है और इस ब्रेसलेट की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में जो पालन करने में मदद मिलेगी इस ब्रेसलेट की मदद से। और इटली के प्रधानमंत्री हैं जोसेफ कोंटे और इटली की राजधानी है रोम और करेंसी है यूरो। इटली के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि इटली में पो रिवर बहती है, टाइबर रिवर बहती है और पीसा की जो मीनार है वो भी इटली में ही है। तो आई फील यू ब्रेसलेट को विकसित किया है इटली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में साईं गुंडेवार का निधन हो गया, वह कौन थे। देखिए, हाल ही में साईं गुंडेवार का निधन हो गया। वह एक फिल्म अभिनेता थे और उन्होंने एमटीवी का जो रियलिटी शो आता था उसमें भी काम किया था। उनका हाल ही में निधन हो गया है साईं गुंडेवार का, वह थे फिल्म अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस संस्था ने $1 बिलियन के एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी है। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने $1 बिलियन के एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम को मंजूरी दी है और इस प्रोग्राम के तहत जो $1 बिलियन दिए जाएंगे, इस धनराशि का यूज महामारी से बुरी तरह प्रभावित गरीब परिवारों की मदद के लिए किया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किस सरकार ने मातृ समृद्धि योजना शुरू की है। देखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने बागवानी और मछली पालन जैसी आय बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए एक मातृ समृद्धि योजना शुरू की है और इस योजना के लिए 50,000 एकड़ जो बंजर ज़मीन है उसका यूज किया जाएगा इस योजना में। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल जो है उसमें कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे कि बुक्सा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क है और सिंगलीला नेशनल पार्क है। ये सब पश्चिम बंगाल में ही हैं। तो मातृ समृद्धि योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दे दिया, वह किस संस्था के प्रमुख थे। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने कार्यकाल पूरा होने से एक साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। और जो अजेवेदो हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कदम अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आकर लिया और वैसे भी जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप,
उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर बायस्ड होने का आरोप लगा चुके हैं वो, और उसी के कारण रॉबर्ट अजेवेदो ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो, इसकी स्थापना 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? देखिए, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष में जो है 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है इस रिपोर्ट में। और यूएन की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में भारत को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, हाल ही में भारत को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वां यानी कि 74वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसको जारी करती है, ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसको जारी किया है इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में और इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना की गई थी 1971 में और इसका मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों की कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया भारत की तरफ से? देखिए, हाल ही में SCO संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। और जो संघाई सहयोग संगठन है, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी और उस समय केवल इसमें 5 देश थे और उस समय इसको कहा जाता था संघाई 5। लेकिन जब 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा, तब से इसको संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है और भारत इसका सदस्य है। भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने थे और अभी इसमें कुल सदस्य हैं 8। तो संघाई सहयोग संगठन जो है, इसकी स्थापना वैसे तो 1996 में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन उस समय इसको संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2001 से जब से इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा, तब से इसको संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है और इसमें अभी मेंबर हैं 8। भारत और पाकिस्तान इसके 2017 से मेंबर हैं। तो SCO सदस्यों की कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किसने एक गीत यूनाइटेड वी फाइट जारी किया है? देखिए, हाल ही में एक गीत यूनाइटेड वी फाइट जारी किया है ICCR ने। ICCR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। और इसने एक नया गीत जारी किया है यूनाइटेड वी फाइट। और जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी और इसकी स्थापना की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे अबुल कलाम आज़ाद और उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के वनडे कप्तान कौन बने हैं? देखिए, हाल ही में पाकिस्तान के वनडे कप्तान बने हैं बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान के एक बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में WHO द्वारा शुरू की गई कोविड-19 के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में कौन हिस्सा लेगा? देखिए, ICMR जो है इसमें हिस्सा लेगा। ICMR ने कोविड-19 के लिए जो है एक इफ़ेक्टिव उपचार, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया है कि एक इफ़ेक्टिव उपचार ढूंढा जाएगा, उसके लिए ICMR ने जो ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल है, इसमें हिस्सा लेने का निर्णय किया है। और इस ट्रायल में 4 दवाओं का जो है परीक्षण किया जाएगा। तो ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में हिस्सा लेगा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। और होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। आपको याद रखना है कि जो ऐपण कला है यह उत्तराखंड से ही संबंधित है, और पांड्य नृत्य यह भी उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये थे आज के बेस्ट 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जुड़े रहिए। धन्यवाद।